दिल के डिब्बे में तुझे प्यार से है रखना, प्यारे प्रभु दिल ये मैंने नाम तेरे लिखना। दिल के डिब्बे में तुम्हें प्यार से है रखना, प्यारे प्रभु दिल ये मैंने नाम तेरे लिखना। दिल के डिब्बे में तुम्हें सखा प्यारा मेरा सोई। अमृत प्रभु प्रेम का संग तेरे चखना, प्यारे प्रभु दिल ये मैंने नाम तेरे लिखना। दिल के डिब्बे में तुम्हें सब कुछ है पा लिया जो कृपा तेरी पाली। किस्मत सवार दे ओ जग के वाली। सब कुछ है पा लिया जो कृपा तेरी पाली। किस्मत सवार दे ओ जग के वाली, जग के वाली। नजरों में एक तो ही और कोई दिखे ना, प्यारे प्रभु दिल ये मैंने नाम तेरे लिखना। दिल की डिब्बे में तुम्हें जाने। प्रीत ये रूहानी ये दुनिया क्या जाने। तेरी रहमतों के प्रभु हुए हम दीवाने, हुए हम दीवाने। वो जो मिला पूरा हुआ मेरा हर सपना, प्यारे प्रभु दिल ये मैंने नाम तेरे लिखना। दिल के डिब्बे में तुम्हें प्यार से है रखना, प्यारे प्रभु दिल ये मैंने नाम तेरे लिखना। दिल के डिब्बे में तुम्हें प्रभु मेरे, प्रभु प्यारे, प्रभु प्रभु प्यारे, प्रभु मेरे, प्रभु प्यारे, प्रभु मेरे, प्रभु प्यारे। ओम शांति। 1 मार्च 2021 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे तुम्हें आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेह से रहना है, कभी भी मतभेद में नहीं आना है। प्रश्न है, हर एक ब्राह्मण बच्चे को अपने दिल से कौन सी बात पूछनी चाहिए? बाबा समझाते, अपने दिल से पूछो। फर्स्ट पॉइंट है, मैं ईश्वर की दिल पर चढ़ा हुआ हूँ। सेकंड पॉइंट, मेरे में दैवी गुणों की धारणा कहाँ तक है? थर्ड पॉइंट, मैं ब्राह्मण ईश्वरीय सर्विस में बाधा तो नहीं डालता।
4th पॉइंट, सदा शीरखंड रहता हूँ, हमारी आपस में एक मत है। 5th पॉइंट है, मैं सदा श्रीमत का पालन करता हूँ। तो बाबा ने ये 5 पॉइंट हमें याद दिलाए, हमारा अटेंशन खिंचवाया। तो हम स्वयं को चेक करें, इन 5 ही बातों में हम कहाँ तक पास हुए हैं। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। तुम बच्चे हो ईश्वरीय संप्रदाय, आगे थे आसुरी संप्रदाय। आसुरी संप्रदाय को ये पता नहीं है कि भोलानाथ किसको कहा जाता है। ये भी नहीं जानते कि शिव शंकर अलग अलग है। वे शंकर देवता हैं, शिव बाप है, कुछ भी नहीं जानते। अब तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय अथवा ईश्वरीय फैमिली। वे हैं आसुरी फैमिली रावण की। बाबा कहते कितना फर्क है। हम सब ईश्वरीय संप्रदाय हैं, ईश्वरीय फैमिली के मेंबर्स हैं, और बाबा कहते अन्य आत्माएं विश्व की वो हैं आसुरी फैमिली की, रावण के फैमिली की। बाबा कहते वे शिव और शंकर के अंतर को भी नहीं समझते हैं। बाबा समझाते अभी तुम ईश्वरीय फैमिली में ईश्वर द्वारा सीख रहे हो कि एक दो में रूहानी प्यार कैसा होना चाहिए। एक दो में ब्राह्मण कुल में ये रूहानी प्यार यहाँ से भरना है। जिनका पूरा प्यार नहीं होगा तो पूरा पद भी नहीं पाएंगे। वहाँ तो है ही एक धर्म एक राज्य। तो बाबा कहते एक धर्म एक राज्य एक कुल। एकता वाले राज्य में जाना है तो वो संस्कार एकता के, आपसी स्नेह के, वो भी यहीं से बनाने हैं। बाबा कहते आपस में कोई झगड़ा नहीं होता। यहाँ तो राजाई है नहीं। ब्राह्मणों में भी देह अभिमान होने के कारण मतभेद में आ जाते हैं। ऐसे मतभेद में आने वाले सजाए खाकर फिर पास होंगे। धर्मराजपुरी में बाबा कहते सजाएं खाएंगे फिर पास होंगे, फिर गेट पास मिलेगा। तो बाबा कहते क्योंकि हम आत्माओं में भी 63 जन्मों के संस्कार हैं, इसलिए ब्राह्मण आत्माओं में भी बाबा कहते मन भेद मत भेद के संस्कार देह अभिमान के कारण आ जाते हैं। बाबा कहते फिर वहाँ एक धर्म में रहते हैं तो वहाँ शांति रहती है। अब उस तरफ है आसुरी संप्रदाय व आसुरी फैमिली टाइप, यहाँ है ईश्वरीय फैमिली टाइप। भविष्य के लिए दैवी गुण धारण कर रहे हैं। बाप सर्वगुण संपन्न बनाते हैं, सब तो नहीं बनते हैं। जो श्रीमत पर चलते हैं वही विजयमाला का दाना बनते हैं। जो नहीं बनेंगे वे प्रजा में आ जाते हैं। वहाँ तो डीटी गवर्नमेंट है। 100% प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी रहती है। इस ब्राह्मण कुल में अभी दैवी गुण धारण करने हैं। कोई तो अच्छी रीति दैवी गुण धारण करते दूसरों को कराते रहते हैं। ईश्वरीय कुल का आपस में रूहानी स्नेह भी तब होगा जब देही अभिमानी होंगे, इसलिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। अंत में भी सबकी अवस्था एक रस एक जैसी तो नहीं हो सकती है। फिर सजाएं खाकर पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे, कम पद पालेंगे। ब्राह्मणों में भी अगर कोई आपस में शीरखंड होकर नहीं रहते हैं, आपस में लून पानी हो रहते हैं, दैवी गुण धारण नहीं करते हैं, तो ऊंच पद कैसे पा सकेंगे। लून पानी होने के कारण कहाँ ईश्वरीय सर्विस में भी बाधा डालते रहते हैं, जिसका नतीजा क्या होता है।
वे इतना ऊंच पद नहीं पा सकते हैं। तो कोई भी ब्राह्मण आत्मा, बाबा कहते हैं, अगर डिससर्विस करने के निमित्त बन जाती है, दूसरों को गिराने के निमित्त बन जाती है, तो फिर उनकी खुद की पदवी भी भ्रष्ट हो जाती है, पद भ्रष्ट हो जाता है, वे ऊंच पद पा नहीं सकते। बाबा कहते, एक तरफ पुरुषार्थ करते हैं शीरखंड होने का, दूसरी तरफ माया लून पानी बना देती है, जिस कारण सर्विस बदले डिससर्विस करते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, तुम हो ईश्वरीय फैमिली, ईश्वर के साथ रहते भी हो। कोई साथ रहते हैं, कोई दूसरे दूसरे गांव में रहते हैं, परंतु हो तो इकट्ठे ना। बाप भी भारत में आते हैं, मनुष्य ये नहीं जानते शिव बाबा कब आते हैं, क्या आकर करते हैं। तुमको बाप द्वारा अभी परिचय मिला है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत को अब तुम जानते हो। दुनिया को पता नहीं कि ये चक्र कैसे फिरता है। अभी कौन सा समय है, बिल्कुल घोर अंधियारे में है। तुम बच्चों को रचता बाप ने आकर सारा समाचार सुनाया है। तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का बाबा ने आकर हमें ज्ञान दिया है, सारा समाचार सुनाया है। इससे पहले बाबा कहते तुम भी कुछ नहीं जानते थे, बिल्कुल ही घोर अंधियारे में थे। तो बाबा कहते अब नॉलेज मिली है। बाबा कहते साथ साथ समझाते हैं कि हे सालीग्रामों, मुझे याद करो। तो सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज तो बाबा देते ही हैं, लेकिन बाबा कहते साथ ही साथ क्या समझाते हैं बाबा हमें, कि सिर्फ एक बाप को याद करना है। ये शिव बाबा कहते हैं अपने बच्चों को, ब्रह्मा बाबा नहीं बल्कि शिव बाबा कहते हैं कि शिव बाबा को ही हमें याद करना है। तुम पावन बनने चाहते हो ना, पुकारते आए हो। अभी मैं आया हूँ। शिव बाबा आते ही हैं भारत को फिर से शिवालय बनाने। रावण ने वैशाल्य बनाया है। खुद ही गाते हैं कि हम पतित विशिष्ट हैं। भारत सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी था। निर्विकारी देवताओं को विकारी मनुष्य पूजते हैं, फिर निर्विकारी ही विकारी बनते हैं। ये किसी को पता नहीं है। पूज्य तो निर्विकारी थे, फिर पुजारी विकारी बने हैं। तब तो बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, आकर निर्विकारी बनाओ। बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म तुम पवित्र बनो, मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय फैमिली टाइप में आएंगे। इस समय हो ईश्वरीय फैमिली टाइप, फिर दैवी फैमिली में 21 जन्म रहेंगे। इस ईश्वरीय फैमिली में तुम अंतिम जन्म पास करते हो। इसमें तुमको पुरुषार्थ कर फिर सर्वगुण संपन्न बनना है। बाबा कहते ये जो एक ही अंतिम जन्म ईश्वरीय फैमिली में मिला है, इसी में हमें पुरुषार्थ करना है और स्वयं को सर्वगुण संपन्न बनाना है। तो बाबा कहते तुम पूज्य थे, बरोबर राज्य करते थे, फिर पुजारी बने हो। ये समझाना पड़े ना, भगवान है बाप, हम उनके बच्चे हैं तो फैमिली हुई ना। गाते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो फैमिली ठहरे ना। अब बाप से सुख घनेरे मिलते हैं। बाप कहते हैं तुम हमारी फैमिली बेशक हो, परंतु ड्रामा प्लान अनुसार रावण राज्य में आने के बाद फिर तुम दुख में आते हो तो पुकारते हो। इस समय तुम एक्यूरेट फैमिली हो। फिर तुमको भविष्य
21 जन्म वर्षा देता हूँ। ये वर्षा फिर दैवी फैमिली में 21 जन्म कायम रहेगा। दैवी फैमिली सतयुग त्रेता तक चलती है। फिर रावण राज्य होने से भूल जाते हैं कि हम दैवी फैमिली के हैं। वाम मार्ग में जाने से आसुरी फैमिली हो जाती है। 63 जन्म सीढ़ी गिरते आए हो। ये सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। किसी को भी तुम समझा सकते हो। असल तुम देवी देवता धर्म के हो। सतयुग के आगे था कलयुग। संगम पर तुमको मनुष्य से देवता बनाया जाता है। बीच में है ये संगम। तो बाबा कहते मनुष्य से देवता बनने के बीच में और सतयुग से कलयुग से सतयुग मनुष्य से देवता बनने के बीच में ये है संगम युग। तुमको ब्राह्मण धर्म से फिर दैवी धर्म में ले जाते हैं। समझाया जाता है लक्ष्मी नारायण ने ये राज्य कैसे लिया। उनसे पहले आसुरी राज्य था, फिर दैवी राज्य कब और कैसे हुआ। ये बाप कहते हैं कल्प कल्प संगम पर आकर तुमको ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म में ले आते हैं। ये है भगवान की फैमिली। सब कहते हैं गॉड फादर, परंतु बाप को ना जानने के कारण निधन के बन गए हैं। इसलिए बाप आते हैं घोर अंधियारे से सोजरा करने। अब स्वर्ग स्थापन हो रहा है। तुम बच्चे पढ़ रहे हो, दैवी गुण धारण कर रहे हो। ये भी मालूम होना चाहिए शिव जयंती मनाते हैं। शिव जयंती के बाद फिर क्या होगा। ज़रूर दैवी राज्य की जयंती हुई होगी ना। हेवनली गॉड फादर हेवन की स्थापना करने हेवन में तो नहीं आएंगे। कहते हैं मैं हेल और हेवन के बीच में संगम पर आता हूँ। शिवरात्रि कहते हैं ना, तो रात में मैं आता हूँ। ये तुम बच्चे समझ सकते हो। जो समझते हैं वे औरों को भी धारण कराते हैं। दिल पर भी वे चढ़ते हैं जो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस पर तत्पर रहते हैं। क्या कहा बाबा ने कि बाबा की दिल पर भी, भगवान की दिल पर भी वो बच्चे चढ़ते हैं जो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस के लिए सदैव तत्पर रहें। बाबा कहते जैसी जैसी सर्विस उतना दिल पर चढ़ते हैं। कोई ऑलराउंड वर्कर्स होते हैं। सब काम सीखना चाहिए। खाना पकाना, रोटी पकाना, बर्तन मांजना, ये भी सर्विस है ना। तो बाबा कहते बाबा को ऑलराउंडर बच्चे पसंद है जो हर तरह की सेवा कर सके। मनसा वाचा कर्मणा, तो स्थूल सेवा के लिए भी आज विशेष बाबा ने कहा कि हर कार्य हमें सीखना है, हर कार्य हमें आना चाहिए। बाप की याद है फर्स्ट। उनकी याद से ही विक्रम विनाश होते हैं। यहाँ का वर्षा मिला हुआ है, वहाँ सर्वगुण संपन्न रहते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा। दुख की बात नहीं होती। इस समय सब नरकवासी हैं। सबकी उतरती कला है, फिर अभी चढ़ती कला होती है। बाप सबको दुख से छुड़ाए सुख में ले जाते हैं। इसलिए बाप को लिबरेटर कहा जाता है। यहाँ तुमको नशा रहता है। हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, लायक बन रहे हैं। तो बाबा कहते अभी तुम बच्चों को नशा है कि हम अभी बाबा के बने हैं, बाबा से वर्षा ले रहे हैं, लायक बन रहे हैं। बाबा कहते लायक तो उनको कहेंगे जो औरों को राजाई पद पाने लायक बनाते हैं। आप समान जो बच्चे बनाए, बाबा कहते वही बच्चे
लायक बच्चे कहलाएंगे। बाबा कहते, ये भी बाबा ने समझाया है, पढ़ने वाले तो बहुत आएंगे, ऐसे नहीं कि सब 84 जन्म लेंगे। जो थोड़ा पढ़ेंगे वे देरी से आएंगे, तो जन्म भी कम होंगे ना। कोई 80, कोई 82, कोई जल्दी आते, कोई पीछे आते। सारा मदार पढ़ाई पर है। साधारण प्रजा पीछे आएगी। उन्हों के 84 जन्म हो ना सके, पीछे आते रहेंगे ना। तो बाबा कहते जो 84 जन्म किन बच्चों के होंगे? जो लायक बनेंगे, जो यहाँ ऑल राउंड सेवाधारी बनेंगे, वही श्री कृष्ण के साथ पहले पहले जन्म से आएंगे। उन्हीं के 84 जन्म होंगे। बाकी सब आत्माओं के तो बाबा कहते कम होते जाएंगे। किसी के 82 होंगे, किसी के 80 जन्म होंगे, कोई बहुत साधारण पद पाने वाला होगा तो वो और लेट आएंगे। तो बाबा कहते पीछे आते रहते हैं। जो बिल्कुल लास्ट में होगा वे त्रेता अंत में आकर जन्म लेगा। फिर वाम मार्ग में जाते हैं, उतरना शुरू हो जाता है। भारतवासियों ने कैसे 84 जन्म लिए, उनकी ये सीढ़ी है। ये गोला है ड्रामा के रूप में। जो पावन थे वही अब पतित बने हैं, फिर पावन देवता बनते हैं। बाप जब आते हैं तो सबका कल्याण होता है, इसलिए इसको ऑस्पिशियस युग कहा जाता है। बलिहारी बाप की है जो सबका कल्याण करते हैं। तो बाबा कहते बाबा इसी समय आते हैं, सबका कल्याण करने आते हैं, इसीलिए इस समय को, इस युग को कल्याणकारी युग कहा जाता है। बाबा कहते सतयुग में सबका कल्याण था, कोई दुख नहीं था। ये तो समझाना पड़े कि हम ईश्वरीय फैमिली टाइप के हैं। ईश्वर सबका बाप है। यहाँ ही तुम माता पिता गाते हो, वहाँ तो सिर्फ फादर कहा जाता है। यहाँ तुम बच्चों को माँ बाप मिलते हैं। यहाँ तुम बच्चों को एडॉप्ट किया जाता है। फादर क्रिएटर है तो मदर भी होगी, नहीं तो क्रिएशन कैसे होगी। हेवनली गॉड फादर कैसे हेवन स्थापन करते हैं, ये ना भारतवासी जानते हैं, ना विलायत वाले ही जानते हैं। अभी तुम जानते हो नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश तो ज़रूर संगम पर ही होगा। अभी तुम संगम पर हो। अभी बाप समझाते हैं मामेकम याद करो। आत्मा को याद करना है, परम पिता परमात्मा को। आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कहाँ होगा? सुंदर मेला ज़रूर यहाँ ही होगा। परमात्मा बाप यहाँ आते हैं। इसको कहा जाता है कल्याणकारी सुंदर मेला। जीवन मुक्ति का वर्षा सबको देते हैं। जीवन बंध से छूट जाते हैं। शांति धाम तो सब जाएंगे। फिर जब आते हैं तो सतो प्रधान रहते हैं। बाबा कहते हर एक आत्मा का जो पहला पहला जन्म होता है, जब वो ड्रामा में पार्ट अपना शुरू करते हैं, तो हर आत्मा अपनी सतो प्रधान स्टेज पर होती है। बाबा कहते धर्म स्थापन अर्थ आते हैं। नीचे जब उनकी जनसंख्या बढ़े तब राजाई के लिए पुरुषार्थ करे। तब तक कोई झगड़ा आदि नहीं रहता। सतो प्रधान से रजों में जब आते हैं तब लड़ाई झगड़ा शुरू करते हैं। पहले सुख फिर दुख, अब बिल्कुल ही दुर्गति को पाए हुए हैं। इस कलयुगी दुनिया का विनाश, फिर सतयुगी दुनिया की स्थापना होनी है। विष्णुपुरी की स्थापना कर रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। जो जैसा पुरुषार्थ करते हैं उस अनुसार विष्णुपुरी में आकर प्रारब्ध पाते हैं। ये समझने की बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं।
इस समय तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम ईश्वर से भविष्य 21 जन्मों का वर्षा पा रहे हैं। जितना पुरुषार्थ कर अपने को एक्यूरेट बनाएंगे, तुम्हें एक्यूरेट बनना है। घड़ी भी लीवर और सिलेंडर होती है ना। लीवर बहुत एक्यूरेट होती है, बच्चों में कई एक्यूरेट बन जाते हैं। तो बाबा को कैसे बच्चे पसंद हैं? जिनका हर कार्य एक्यूरेट हो। एक्यूरेसी से चलने वाले बच्चे ही बाबा के दिल पसंद बच्चे होते हैं। बाबा कहते कई अनएक्यूरेट हो जाते हैं तो कम पद हो जाता है। पुरुषार्थ करते एक्यूरेट बनना चाहिए। अभी सब एक्यूरेट नहीं चलते। तदबीर कराने वाला तो एक ही बाप है। तकदीर बनाने के पुरुषार्थ में कमी है। बाबा कहते युक्ति बताने वाला, राह दिखलाने वाला बाप तो एक ही है, लेकिन हर एक बच्चा अपनी अपनी रीति, अपनी तकदीर, अपने पुरुषार्थ अनुसार बनाते हैं। कोई एक्यूरेट चलते हैं, कोई अनएक्यूरेट होने के कारण बाबा कहते फिर अपना पद कम कर लेते हैं। तो बाबा कहते तकदीर बनाने के पुरुषार्थ में कमी है, इसलिए पद कम पाते हैं। श्रीमत पर ना चलने के कारण, आसुरी गुण ना छोड़ने के कारण, योग में ना रहने के कारण ये सब होता है। योग में नहीं है तो फिर जैसे पंडित हैं। योग कम है इसलिए शिव बाबा तरफ लव नहीं रहता। धारणा भी कम होती है, वे खुशी नहीं रहती। शक्ल ही जैसे मुर्दों मिसल रहती है। बाबा कहते जिनका योग कम है, बाबा से लव कम है, प्यार कम है, तो बाबा को उन बच्चों की शक्ल कैसी लगती है? मुर्दे मिसल। बाबा कहते तुम्हारे फीचर्स तो सदैव हर्षित रहने चाहिए, जैसे देवताओं के होते हैं। बाप तुमको कितना वर्षा देते हैं। कोई गरीब का बच्चा साहूकार के पास जाए तो उनको कितनी खुशी होगी। तुम बहुत गरीब थे, अब बाप ने एडॉप्ट किया है तो खुशी होनी चाहिए। हम ईश्वरीय संप्रदाय के बने हैं, परंतु तकदीर में नहीं हैं तो क्या किया जा सकता है? पद भ्रष्ट हो जाता है। पटरानी बनते नहीं, बाप आते ही हैं पटरानी बनाने। तुम बच्चे किसी को भी समझा सकते हो कि ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों हैं शिव के बच्चे। भारत को फिर से स्वर्ग बनाते हैं ब्रह्मा द्वारा। शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश होता है। भारत में ही बाकी थोड़े बचते हैं। प्रलय तो होती नहीं, परंतु बहुत खल्लास हो जाते हैं। तो जैसे कि प्रलय हो जाती है, रात दिन का फर्क पड़ जाता है। वे सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। ये पतित पावन बाप का ही काम है। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, नहीं तो पुराने संबंधी याद पड़ते रहते हैं। बाबा कहते जब तक आत्मा देही अभिमानी नहीं बनी है, टोटली बॉडी कॉन्शियसनेस खत्म नहीं होता है, तब तक बाबा कहते किसी ना किसी रीति देह के संबंधी याद पड़ते रहेंगे। बाबा कहते छोड़ा भी है फिर भी बुद्धि जाती रहती है। नष्टो मोहा है नहीं, इसको व्यभिचारी याद कहा जाता है। बाबा कहते शिव बाबा के सिवाय अन्य भी आत्माओं की याद आना, नष्टो मोहा नहीं बनना, इसको व्यभिचारी याद कहा जाता है। बाबा कहते सदगति को पा ना सके, क्योंकि दुर्गति वालों को याद करते रहते हैं। बाबा कितना मेन पॉइंट बता रहे हैं।
कि जब तक हम सिर्फ एक सद्गति दाता को याद नहीं करते हैं, जब तक हमारे मन और बुद्धि में दुर्गति को पाई हुई आत्माओं की याद किसी भी रीति रहे, चाहे कम रहे, ज़्यादा रहे, किसी कारण से रहे, जब तक दुर्गति वाली आत्माओं की याद पूर्ण रीति खत्म नहीं हो जाती, आत्मा देही अभिमानी नहीं बन जाती है, तब तक बाबा कहते आत्मा सद्गति को पा ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, बाप दादा की दिल पर चढ़ने के लिए मनसा वाचा कर्मणा सेवा करनी है। एक्यूरेट और ऑल राउंडर बनना है। सेकंड पॉइंट है, ऐसा देही अभिमानी बनना है जो कोई भी पुराने संबंधी याद ना आए। आपस में बहुत बहुत रूहानी प्यार से रहना है। लून पानी नहीं होना है। आज का वरदान है, सदा साथ के अनुभव द्वारा मेहनत की अविद्या करने वाले अति इंद्रिय सुख व आनंद स्वरूप भव। सदा साथ के अनुभव द्वारा मेहनत की अविद्या करने वाले अति इंद्रिय सुख व आनंद स्वरूप भव। जैसे बच्चा अगर बाप की गोदी में है तो उसे थकावट नहीं होगी। अपने पाँव से चले तो थकेगा भी, रोएगा भी। यहाँ भी आप बच्चे बाप की गोदी में बैठे हुए चल रहे हो। ज़रा भी मेहनत व मुश्किल का अनुभव नहीं। संगम युग पर जो ऐसे सदा साथ रहने वाली आत्माएं हैं, उनके लिए मेहनत अविद्या मात्रम होती है। तो बाबा ने कहा, सदा बाबा की छत्र छाया में रहने वाले, सदा बाप के साथ का अनुभव करने वाले, सदा स्वयं को बाप की गोदी में अनुभव करने वाले, वो मेहनत से मुक्त होते हैं। मेहनत की विद्या ही उन्हें नहीं है। मेहनत शब्द का मतलब ही पता नहीं है। बाबा कहते, पुरुषार्थ भी एक नेचुरल कर्म हो जाता है। इसलिए सदा अति इंद्रिय सुख व आनंद स्वरूप स्वतः बन जाते हैं। स्लोगन है, रूहे गुलाब बन अपनी रूहानी वृत्ति से वायुमंडल में रूहानियत की खुशबू फैलाओ। रूहे गुलाब बन अपनी रूहानी वृत्ति से वायुमंडल में रूहानियत की खुशबू फैलाओ। अच्छा, ओम शांति। जहाँ से पार चले
पंछी उड़ चले हैं, अरमानों के पंख लगाए। आत्म पंछी उड़ चले हैं, अरमानों के पंख लगाए। बड़ी सुहानी घड़ियां हैं ये, बाबा हमको वतन बुलाए। परमानंद की मस्ती में है, परमानंद की मस्ती में है। जब बाबा से लगी लगन, चले इस जहां से पार, चलो इस जहां से पार। अपने वतन, अपने वतन। झिलमिल करती आत्म ज्योति, चली प्रभु से मिलन मनानी। झिलमिल करती आत्म ज्योति, चली प्रभु से मिलन मनानी। खुशबू रूहानी ले बाबा की, चली परम ज्योति में समानी। परमानंद की मस्ती में है, परमानंद की मस्ती में है। जब बाबा से लगी लगन, चले इस जहां से पार, चलो इस जहां से पार। अपने वतन, अपने वतन। प्यारे शिव बाबा के पास, होके मगन, होके मगन, होके मगन, होके मगन। चलो इस जहां से पार, चले